मिलेगा बीजेपी का किनारा। हमने बताया, सियासत ने स्वीकारा। और अब ऐलाने बिहार, कौन बनाएगा बिहार की सरकार? देखते रहिए आपका अपना कशिश। जिंदगी ये दुआ है मेरी, कभी ना हो खफा जिंदगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रश्मि शर्मा और एक नए दिन की खुशनुमा सुबह में चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण के साथ लेकर हाजिर हूं आपके लिए वेकअप टाइम, जिसमें हम नजर डालेंगे उन तमाम छोटी बड़ी खबरों पर जिसने छोड़ा है समाज के बीच अपना असर। लेकिन उससे पहले एक झलक अभी तक की सुर्खियों पर। देवघर के बेलाग गदान में भगदड़ दबने से 10 कांवरियों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आरा में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत, बेहिया के पास गुवाहाटी दादर एक्सप्रेस की चपेट में आने से हादसा। आज सीमांचल के दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार, पूर्णिया और किशनगंज में करेंगे कृषि कॉलेजों का उद्घाटन। जनता के दरबार में सीएम कार्यक्रम रद्द। बिहार चुनाव पर राहुल गांधी ने बुलाई बैठक, दिल्ली में आज शाम पार्टी पदाधिकारियों के बीच आगे की रणनीति पर विचार विमर्श। मधेपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया के बदले गए डीएम, 8 और आईएएस अधिकारियों का भी हुआ तबादला, एक नगर आयुक्त भी बदले गए। गया में गरजे मोदी, नीतीश लालू पर साधा निशाना, जेडीयू को बताया जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाला दल, बिहार की तस्वीर बदलने का किया वादा। मोदी के वार पर नीतीश, लालू का पलटवार, नीतीश ने बीजेपी को बताया बड़का झूठा पार्टी, तो लालू ने जेल वाले बयान पर अमित शाह के बहाने मोदी को घेरा। और सर्च ऑपरेशन के दौरान पलामू के पांकी से मिले 300 से ज्यादा जिंदा बम, लातेहार से भी 95 लैंडमाइंस बरामद, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त देवघर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बता दें आपको कि भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो देवघर में बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। सत्संग चौक पर 10 कांवरियों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि भगदड़ मचने के दौरान इनकी मौत हुई है। भगदड़ के दौरान दबने से दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। सावन की दूसरी सोमवारी है आज, इसलिए बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तो देवघर में सुबह की शुरुआत एक दर्दनाक हादसे के साथ हुई है। देवघर में भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग इस दौरान जख्मी हुए हैं, 10 लोगों की जानें चली गई हैं। बता दें आपको कि सावन की दूसरी सोमवारी है आज, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की बाबा नगरी में भीड़ उमड़ी है और इस दौरान बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। भगदड़ के दौरान दबने से दर्जनों लोग जख्मी हुए। सावन की दूसरी सोमवारी है और इस दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। सत्संग चौक पर 10 कांवरियों की मौत हुई है। फिलहाल भगदड़ किस वजह से मची, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग इस दौरान भगदड़ में दबने से जख्मी हुए हैं।
बता दें आपको कि सावन की आज दूसरी सोमवारी है और इस मौके पर श्रद्धालुओं की बाबा नगरी में भीड़ उमड़ी थी और इस दौरान बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। सत्संग चौक के पास 10 कांवरिये देवघर में पुराने अग्निशमन केंद्र के सामने बरमसिया के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल भगदड़ में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 कांवरियों की मौत हो गई है। कई कांवरिये घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है मरने वाले के आंकड़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह ये हादसा हुआ। लोग आज सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर लोग जलार्पण करने आए थे, लेकिन तभी अचानक कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो कांवरिया पथ है वहीं पर किसी का पैर रस्सी में फंस गया था, जिसके बाद एक के गिरने के बाद बाकी सब गिरते चले गए और एक दूसरे पर गिरते चले गए, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। ये हृदय विदारक घटना के बाद पूरे देवघर में एक तरीके से कहीं ना कहीं कांवरियों के बीच एक आक्रोश भी है और एक तरीके से मातम भी है। ये तस्वीरें बेहद यूँ कह लें कि लोगों को झकझोर रही हैं। डॉक्टरों की एक टीम पहुंची है ये देखने के लिए कि जो घायल हैं उन्हें किस तरह के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हॉस्पिटल में भी कई लोगों का इलाज चल रहा है। इस वक्त हम सदर अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लोगों का शव लाया गया है, कांवरियों का शव लाया गया है। और इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं आस्था में विघ्न पड़ा है। लोगों की आस्था पर एक तरीके से इस घटना ने असर डाला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का इलाज चल रहा है। और देखिए कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम लगी हुई है। कुछ लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। आप उसी जगह पर थे? हाँ हाँ, हुआ था वहाँ टेला धाका धाके में सब साथ में होल है। कैसे शुरू हुआ ये पता चला है कैसे? हाँ, वो सब बॉम्बे लोग बॉडी तारा ऊपर कर दिया, प्रशासन सब भाग गए। एक बाद में आ गए मैया। चलिए, बहुत चोटें आई हैं लोगों को और अचानक भगदड़ मची। आप वहीं पर थे? क्या हुआ था वहाँ पर? भगदड़ हुआ था। कैसे, क्या वजह क्या सामने? वो जब प्रशासन ने कुछ भगदड़ हुआ उसके बाद में रोकना चाहा और इस बात को लेकर भगदड़ शुरू हुई? ये तो नहीं पता चला। आप भी वहीं थे? अच्छा, किस बात को लेकर भगदड़ शुरू हुई थी? कुछ नहीं, पुलिस लाठीचार्ज की। सारी गलती है, पुलिस ने सब किया, सब लाठीचार्ज करने लगी। हमारा औरत है बाबू, भोला के खोज भगदड़ बाबू। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम औरत का कनकलता कुमारी, नालंदा जिला के। नालंदा जिला चंडी थाना, हमारा चंडी थाना के घर का छड़िया बाबू। हमारा नाम है, ऐसा नाम है पुकारू नाम लाल बाबू, ऐसे रामजी प्रसाद नाम है बाबू। फिर बताइए क्या नाम है आपकी औरत? नाम औरत के कनकलता कुमारी। कनकलता कुमारी, इनकी पत्नी इसी भगदड़ में खो गई है। अंदर इलाज चल रहा है इस वक्त। कई लोगों का इलाज चल रहा है और कोशिश हो रही है। बहुत लोग घायल हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है घायलों की। हालांकि अभी तक ये संख्या की जानकारी नहीं दी जा रही, कोई आधिकारिक अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन देवघर अस्पताल में इस वक्त देखिए अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनों के लिए कुशल मंगल की दुआ मांग रहे हैं। सामने कुछ तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है आज जो सुबह हुआ हम उसे दिखाएं। क्या हुआ था? किस बात को लेकर भगदड़ मची थी? आप बोल पाएंगे? भीड़ है, ऊपर से ठेल दिया गया, भीतर से पीछे से ठेल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ हमको मालूम। सीएस इस वक्त आए हैं और जो पहली जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब यहाँ पर घायल पहुँचे थे तो डॉक्टर मौजूद नहीं थे। कई लड़कियाँ घायल हुई हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं और ये अचानक देखिए कई लोगों को चोटें आई हैं और इस वक्त इलाज करने की कोशिश हो रही है। सिविल सर्जन अभी पहुंचे हैं, जानकारी मिल रही है। सर सिविल सर्जन इस वक्त हमारे साथ है। क्या इंतजाम है यहाँ पर? इंतजाम अभी जो है हम लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर पहले से हैं और सुबह मैंने जैसे मालूम हुआ सब लोग यहाँ दौड़ के आ गए। हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं इलाज के लिए, लेकिन बाहर कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे जब वो पहुंचे। सवाल है कि जो उस समय नहीं मालूम है, जैसे ही मालूम हुआ वहाँ पहुँच चुके हैं। जी,
सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में बंद है। डॉक्टर और स्टाफ सारे लोग यहाँ मौजूद थे और इलाज चल रहा था। चलिए, इलाज चल रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की आंसू इस वक्त थम नहीं रहे जो उनके साथ हुआ है। इस मौके पर, इस ऐसे मौके पर जब लोग आते हैं किसी धाम में और इतना बड़ा हादसा होता है, जाहिर तौर पर उनके दिल की पीड़ा व्यक्त करना बहुत मुश्किल होती है। कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया है, कुछ लोगों ने बेटों को खो दिया है, कुछ लोगों ने अपनी पत्नी को खो दिया है और हर तरफ बस एक गम का माहौल है। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं इसका असर आज दूसरी सोमवारी पर होने वाले जलार्पण पर भी पड़ता दिख रहा है। फिलहाल कांवरियों में आक्रोश के साथ साथ गम का भी माहौल है। कैमरामैन सूरज के साथ अनुपम प्रसून, कशिश न्यूज़, देवघर। तो सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर एक बेहद ही हृदय विदारक घटना पेश आई है, देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पहुंचे थे बाबा नगरी में आस्था और भक्ति लेकर, लेकिन कुछ लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कुछ लोग अपने ऊपर जख्म लेकर लौट रहे हैं। तो इस वक्त सीधे रुख करेंगे देवघर, जहां हमारे संवाददाता अनुपम बने हुए हमारे साथ। अनुपम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आया? सुरक्षा के तमाम दावे पेश किए गए, इसके बावजूद देखिए रश्मि, जो पहली जानकारी आ रही है और अब तक जो कांवरियों ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक वहां पर जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर एक रस्सी लगी हुई थी और रस्सी में किसी एक कांवरिये का पैर फंस गया, जिसकी वजह से वो गिर गया। जिसके पीछे आ रहे कांवरिये उसके ऊपर चढ़ते चले गए और तभी अचानक पुलिस ने उसे बचाने के लिए लाठीचार्ज किया और ये भगदड़ हो गई। और इसी दौरान ये भगदड़ एक तरीके से बेकाबू हो चली। पुलिस का इस पर काबू नहीं रहा और धीरे धीरे देखते देखते कई लोगों को इस भीड़ ने कुचल दिया। तकरीबन 10 से ज़्यादा कांवरियों की इसमें मौत की खबर आ रही है। आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको भेजी है रश्मि, तस्वीरें बहुत कुछ कहानी कह रही हैं। पहली कहानी ये कि जो घायल थे उन्हें जब वो अस्पताल पहुंचे उन्हें उस वक्त इलाज नहीं मिला, जिसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके लिए बाहर में, अस्पताल के बाहर कई घायल कांवरिया बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे डॉक्टरों का। दूसरी बात ये कि अस्पताल के भीतर ज़मीन पर लिटाकर इस वक्त इलाज किया जा रहा है कांवरियों का। कोई अंदर जो इंतज़ाम देखने चाहिए थे वो नहीं दिखे। अभी भी आप देखिए अस्पताल की इस सन्नाटे में एक मातम का एहसास इस वक्त हो रहा है, एक मातम को महसूस किया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं, कई छोटे छोटे बच्चे आए थे अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ और अपने चाचा चाची या नाना नानी के साथ, लेकिन अब वो बिछड़ गए हैं। वो ढूंढ रहे हैं इस भगदड़ में। अंदर भी उनके सगे संबंधी मौजूद नहीं है और बाहर वो शायद इस स्थिति में नहीं है कि वो उन्हें ढूंढ पाए। कई लोग ऐसे थे जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, कई औरतें ऐसी हैं जो अपनी पति से बिछड़ गई हैं, अपने पति से बिछड़ गई और वो इस वक्त अस्पताल में। खास बात ये आपको बता दें कि अभी अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई है। ये आनन फानन में टीम बुलाई गई, तब ये टीम बुलाई गई जब ऐसा लगा कि यहाँ जो कांवरिये हैं वो ज़्यादा आक्रोशित हो जाएंगे, उसके बाद ये टीम बुलाई गई है। तो अभी भी ये जानने की कोशिश हो रही है कि कितनी संख्या है मरने वाले कांवरियों की, और अभी भी प्रशासन की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा। हालांकि दूसरी बात ये भी सामने आ रही कि घायलों की तादाद भी 20 से ज़्यादा है। अभी 20 से ज़्यादा घायल इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं। हम अस्पताल के भीतर भी गए थे और अस्पताल की व्यवस्थाएं, जितनी बदहाल स्थिति अस्पताल के बाहर दिखी उतनी ही बदहाल स्थिति अस्पताल के अंदर भी दिखी। सिविल सर्जन हालांकि मौजूद हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अंदर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरनाथ जी भी मौजूद हैं। अमरनाथ जी, सबसे पहले तो ये जहाँ पर हादसा हुआ क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे ये भगदड़ मची थी? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं कि हर बार की भांति इस बार भी ऐसा है कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण और ये कांवरियों की कतार जो है वो जसीडीह की ओर बढ़ी जा रही थी और रात के वक्त में बीएड कॉलेज परिसर में कांवरियों को नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि लंबा वक्त रहता है और पूजा बंद हो जाता है और उस कारण कांवरियों को उस पंडाल में नहीं ठहराया जाता है। और सुबह के वक्त में जब बारगेटिंग खोला गया बीएड कॉलेज का और उसमें जब कांवरियों को प्रवेश कराने की जब बात हुई तो निश्चित तौर पर उसी क्रम में कहीं रूट लाइनिंग तेजी से बढ़ने लगा और इसी में आपाधापी मची और आपाधापी के कारण आपाधापी में ये सारी मौतें हुई हैं।
ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक रह गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शायद इस वजह से भगदड़ बेतहाशा हो गई। निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस भीड़ को कंट्रोल करने की, कि आगे हादसा न हो और लोगों को एक नियंत्रित करने की पुलिस। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, आइए सामने आइए। कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? आसाम से आया, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से आया। क्या हुआ, आपने क्या देखा था वहाँ पर? उस टाइम ऐसे था, मतलब सब लोग घिस रहा थे। उस टाइम पुलिस ने पूरा मारते रहता था, लेकिन हम लोग कोशिश किया, लेकिन सब आदमी ऐसा घुस के आया, मेरा ऊपर आदमी जाते रहा। उसका बाद बोल रहा है हमारा जान बचाओ बचाओ जी। ऐसे कोई आदमी कैसे पकड़ के कैसे ले आया, दम उस टाइम हम लोग का नहीं था। अच्छा, लोग चीखते रहे बचाने के लिए, तो कोई मदद नहीं आई? मदद पुलिस लोग को बोल रहा है सर बचाओ बचाओ, लेकिन उन लोग पूरा पिटाई शुरू कर दिया, लेकिन कंट्रोल करने नहीं सका आदमी लोग। कितने लोग थे जो चिल्ला रहे थे उस भीड़ में, मदद की गुहार लगा? उसमें मेरे पीछे कितने थे वो मालूम नहीं था सर, लेकिन हम ऐसा खींच के लाया, हम कोई आदमी ऐसे रहने नहीं सका। ऊपर सब आदमी ऊपर से जा रहा था। ये जानकारी आई है कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, अचानक क्यों ऐसा लाठीचार्ज किया? मतलब सब आदमी सोच रहा है कि हम लोग इन लोग को क्रश करके आगे जाएंगे, उस तरह पुलिस लोग सब लाठीचार्ज किया। अच्छा, आपको होश कब आया? होश मतलब आधा घंटा का बाद क्या होश आया, पानी डाल दिया, उसका बाद होश आया। पुलिस लोग ले आया इसमें हॉस्पिटल में, अभी ऐसे पूरा बोल सक रहे हैं। अच्छा, अंदर अस्पताल में आप थे, कितने लोग अभी अस्पताल में हैं जो आपके साथ खड़े थे? ऐसे आप बता सकते हैं कुछ जो आपके साथ खड़े हो? नहीं, हाँ, पुलिस ऐसे आदमी मतलब था इसमें 15-20 आदमी थे। उनका मेरे पास 2 लेडीज़ था, वो भी हम जब हमारा सेंस आया वो ऐसे हाथ पकड़ने लगा, उसका बाद हम पानी दिया, उसका कोई सेंस नहीं आया। दोनों की वहीं मौत हो चुकी? मौत हो गया। लेडीज़ 2 थे। तो वहाँ और भी लाशें थी? लाशें थे, सब पड़ा हुआ थे, मतलब 8-10 पड़े हुए थे। उसमें से कोई पानी डाल रहा था, कोई होश आया, मतलब हम भी उस टाइम तो सेंस नहीं था, आँख खोल के थोड़ा देख रहे थे। आदमी बहुत पड़े थे उसमें। देखिए रश्मि, अभी भी अस्पताल में कुछ लोग मौजूद हैं। आप वहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे ज़रा सा। इस अस्पताल के परिसर में अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं इस इंतज़ार में कि उनके अपने जो इलाजरत हैं अस्पताल के भीतर, वो शायद जल्द ही उनको लेकर कोई खुशखबरी उन्हें मिले, वो सकुशल अस्पताल से निकल आए। इसकी दुहाई हो रही है और बार बार ये दुआ मांगी जा रही है उन लोगों की सलामती के लिए। हम भी हालांकि दुआ कर रहे हैं। अमरनाथ, ये बार बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, इससे पहले भी हमने रिखिया पीठ में देखा, 6 साल पहले 5 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी। निश्चित तौर पर सत्संग नगर में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी पिछले बार। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 7-8 साल पहले मंदिर परिसर के भी भीतर एक घटना हुई थी इस प्रकार की, जिसमें भी 6-7 कांवरियों की मौत हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ी कांवर संघ, जहाँ पर भी लगभग 8 से 9 साल पहले की ये घटना है कि वहाँ पर भी बिजली के तार गिरने के कारण भगदड़ मची थी और उसमें भी कांवरियों की मौत हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कभी अभी एक और खबर इसमें मिली है कि कैजुअलिटी बढ़ गई है और 10 के जगह पर एक और कांवरिये की मौत की खबर मिली है और 11 अब तक कुल 11 कांवरियों की मौत की खबर, तादाद बढ़ती जा रही है। अभी बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अनुपम हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं। 11 लोगों की मौत की खबर, तादाद बढ़ती जा रही है। सुबह खबर आई कि 8 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद खबर आई 10 लोगों की मौत और अभी बताया जा रहा है कि एक और आदमी की मौत की खबर है। कुल 11 लोगों की मौत देवघर में अब तक हो चुकी है। सावन की ये दूसरी सोमवारी है और दूसरी सोमवारी के पहले रात में यह हादसा हुआ है। अब तक 11 की मौत की खबर है। अनुपम, जब भगदड़ मची उसके कितनी देर के बाद राहत का काम शुरू हुआ, बचाव का काम शुरू हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ? देखिए असित, जो जानकारी आ रही है तकरीबन आधे घंटे तक तो वहाँ भगदड़ चलती रही। भगदड़ में लोग फंसे रहे, जो गिरे हुए थे, जो जिस स्थिति में थे उसी हालत में वो पड़े रहे। आधे घंटे बाद ये मालूम चला कि कितने लोग गिरे हुए हैं और तब उन्हें पुलिस वहां से उठाकर लेकर आई। ये जो जानकारी आ रही है अभी असित, उसमें एक और आपको बात बता दें कि बीएड कॉलेज में भी भगदड़ की खबर आ रही है इस वक्त।
बीएड कॉलेज में जहां ये भगदड़ मची थी उससे ये जगह की मैं लगभग मैंने 3 से 4 किलोमीटर दूर है ये दोनों जगह, मतलब 2 जगह आज भगदड़ मची है। जगह भगदड़ मची है और इसके अलावा छोटी छोटी भगदड़ की घटनाएं और भी हुई हैं, जैसे बरमसिया चौक पर भी भगदड़ की खबर है। हालांकि बीएड कॉलेज में जो आप भगदड़ की खबर बता रहे हैं, कब की खबर, क्या अभी ये भगदड़ मची है? अभी लगभग आधा दर्जन लोग भगदड़ में घायल हुए हैं। ये दोनों में समय का फासला क्या होगा? बीएड कॉलेज में कब भगदड़ मची? बीएड कॉलेज में अभी से मात्र 15 से 20 मिनट पहले की ये घटना है कि बीएड कॉलेज में भगदड़ मची है और जहां पर लगभग आधा दर्जन कांवरिये घायल हुए हैं। देखिए असित, ये इंतजामों पर एक सवाल खड़ा करता है। अब से कुछ घंटे पहले जो भगदड़ मची थी उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद कहीं और भगदड़ मच जाती है। बीएड कॉलेज में 20 मिनट पहले भगदड़ मची है, यानी ये अभी अभी की खबर है। बीएड कॉलेज में भी भगदड़ की खबर आ रही है, वहां भी कोई घायल हुआ है? वहां भी लगभग आधा दर्जन कांवरिये घायल हुए हैं। अभी 2 या 3 लोगों को, 2-3 कांवरियों को वहां पर किस बात को लेकर भगदड़ मची है? यहाँ पर जो भी कांवरिये आते हैं उनको सबसे पहले लगा रहता है कि बाबा बैद्यनाथ की हम जितना जल्दी हो सके जलार्पण करें, और उसके लिए ये लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं कि कतार में ना होकर के चाहते हैं कि कहीं जो बीच से जो कतार है उसमें प्रवेश करें, घुसपैठ करें, और घुसपैठ के कारण ये सारी भगदड़ की स्थिति होती है। तो अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया, कुछ पुष्टि की गई है? जी नहीं, अभी तक प्रशासन की ओर से कहीं कोई आधिकारिक बीएड कॉलेज में जो भगदड़ मची है उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया या नहीं? वहां राहत बचाव के काम किस तरह से चल रहे हैं? किनके परिजन मरे हैं, कहां के लोग मरे हैं, ये अभी तक कहीं कुछ क्लियर नहीं है। तो वहां जो बीएड कॉलेज में जो कांवरिये घायल हुए हैं, क्या उन्हें अस्पताल लाया गया या वहीं पर? जी हाँ, अभी उनको अस्पताल लाया गया है, सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है अभी उन्हें। असित, हम आपको एक पीछे की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए इस वक्त एम्बुलेंस की तकरीबन 3 गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस की एक टीम पहुंचाई है। सामने दिखाना चाहेंगे, एम्बुलेंस की 3 गाड़ियां मौजूद हैं जो इस वक्त घायल कांवरियों को सीधे अस्पताल ला रही है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जैसे भी हो, डॉक्टर प्राथमिक उपचार तो सबसे पहले उन्हें दे रहे हैं और उसके बाद की तस्वीरें। दूसरी ओर अभी शवों को, जो 11 कांवरियों की मौत हुई है उनमें से जो शव यहाँ आ गए हैं, तकरीबन 10 शव यहाँ लाए जा चुके हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। उनके घर वालों को खबर दी जा रही है और तब उनका, अगर वो उनके घर वाले जब आ जाएंगे तब फिर उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा। देखिए एक और एम्बुलेंस की गाड़ी इस वक्त आई है, हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। तो लगातार लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे असित, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मरने वालों की तादाद 11 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से लोग घायल हुए हैं और गंभीर हालत में लोग घायल हैं। कई ऐसी भी औरतें सामने आई, कई ऐसे लोग सामने आए जिनके घुटने की हड्डियां बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं और जो तस्वीरें हमने देखी वो तस्वीरें झकझोर देती हैं सीध। तो इंतजामों पर एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। पहली भगदड़ मची थी बेलाबगान में और दूसरी भगदड़ अभी से ठीक 10-15 मिनट पहले ये भगदड़ मची है बीएड कॉलेज के पास। तो एक और सवाल उठता है प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर कि क्या हर बार इंतजार किया जाता है एक और हादसे का, और सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखी गई है। उसके बाद इलाज में भी देरी की गई है। मौके पर डॉक्टरों की टीम थोड़ी देरी से पहुंची, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है और बढ़ी भी। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अनुपम हमारे सहयोगी बता रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बीएड कॉलेज के पास से हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ गए हमारे साथ। अमरनाथ, आपसे जानना चाहेंगे कि एक और भगदड़ ठीक 10-15 मिनट पहले कैसे मची? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अनुपम वहां मौजूद है, सदर हॉस्पिटल के सामने मौजूद है और लगातार वहां पहुंच रहे एम्बुलेंस से चिंतित हैं और अनुपम यह आशंका जता रहे हैं कि मृतकों की तादाद और बढ़ सकती है, घायलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अनुपम, क्या कोई ये बताने की स्थिति में है कि घायलों की कुल तादाद कितनी है? हमारा एक दोस्त गिर गया, हम तो निकल करके। देखिए ऐसी जो हमारे पास जानकारी है, 20 से ज्यादा घायलों का इस वक्त अस्पताल के भीतर इलाज चल रहा है और ये संख्या तकरीबन 40 के आसपास जा सकती है। 40 घायलों की खबर आ रही है। एक बाबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो वहीं पर थे जब ये हादसा हुआ। बेलाबगान के पास आप थे, क्या हुआ बाबा, आप बता पाएंगे? आप क्या आपने देखा, आपकी आंखों के सामने क्या? पुलिस बहुत कम थी वहाँ पर। पुलिस, हम एक सिपाही से बोले भी कि अरे भाई यहाँ पर कम से कम बच्चों, औरत और बूढ़ों के लिए तो कोई अलग से व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए था। अभी वही थे? जी सर, उसके पीछे थे, लेकिन उसमें जो है सिपाही एक बैग भगदड़ हुआ, समझे कि नहीं। अभी तक हमारा आदमी नहीं मिल रहा है,
यहाँ पर एक जगह लाश भी नहीं रखा हुआ है जो कि हम पहचान सके जो कहाँ है नहीं है। कितनी देर बाद वहाँ से लोगों को निकाला गया जो फंसे हुए थे? जो गाड़ी सफेद आई प्राइवेट थी कि कौन थी हम लोग देखे नहीं, उसी में लोग लगा फेंकने। करीब 10-15 मिनट के बाद में उठने लगा। लेकिन अभी यहाँ अस्पताल में जो है लाश एक दो यहाँ यही है, 4 वहाँ समझ में नहीं आ रहा है एक जगह कहाँ भाग रखा हुआ है, पीछा भागो, पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर रखा हुआ है। नहीं है, हम अपने आदमी को पहचान तो सके जिंदा है या मर गया। यहाँ एक जगह है भी नहीं, कोई पहचान भी लेंगे, कोई भी पहचानने योग्य नहीं। 2 यहाँ है तो 2 वहाँ है। हम सिर्फ कहेंगे कि सरकार की ये नाकामी है कि बूढ़ों, बच्चों और औरतों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं। चलिए, तो ये कांवरियों का गुस्सा है। पहली बार ऐसा चीज देखे हैं जो कि ऐसा भगदड़ जैसे हुआ। 30 साल से सर हमारे हैं, आज नंबर लगते हुए भी जैसे प्रशासन बेकामयाब है। 15 लाश हमने लोड किया, 15 लाश खुद हम उसमें जिंदा थे कि मरे थे। 15 इंसान को हम गाड़ी में खुद लोड किए हैं। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा था कवरिया का और प्रशासन की कमी थी। 15 लोगों को गाड़ी में लोड किए हैं, ऐसा इनका दावा है। ये कौन शख्स है? किन लोगों को ये गाड़ी में रख रहे थे? प्रसून असित अपना सवाल दोहराइए। प्रसून, ये अभी आपके सामने एक शख्स ने दावा किया कि उन्होंने 15 लोगों को खुद गाड़ी में रखा है। ये कौन शख्स है? किन 15 लोगों को इन्होंने गाड़ी में रखा है? जी हमारे साथ आप बताइए, आपने जो जब लोगों को रखा गाड़ी में तो वो किस हालत में थे? किसी सांस ले रहे थे, किसी ने दम तोड़ दिया था। और हम देख के जो पहले जो जिंदा थे उनको हम पहले लाद दिए, जो मर चुके थे उनको हम पहले बाद में हम लादे हैं। जो जिंदा थे, वहाँ प्रशासन के लोग नहीं आए थे उन लोगों को उठाने के लिए, निकालने के लिए? वो लोग नर्वस होल थे, वो हम लोग को बोले कि हेल्प करो, हम लोग उठा के कर रहे थे। वो लोग इधर उधर ताक रहे। 5-6 गो प्रशासन क्या करेंगे? लाश की पूरा बिछौना लग गया था, रोड पर दम पूरा चारों तरफ फैले हुए थे लाश के लाश, जिधर देखे जिधर लाश। अच्छा असित, जो इनका कहना है कि पहली दफा जब इन्होंने देखा तो कुछ की नब्ज चल रही थी और कुछ लोग बिल्कुल अचेत अवस्था में चले गए थे, जिसके बाद जिनकी नब्ज चल रही थी पहले उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल और फिर बाद में बाकी लोगों को, अचेत अवस्था में पड़े लोगों को यहाँ लाया गया। इनका ये भी कहना है कि तकरीबन मरने वालों की जो संख्या है वो 11 से भी ऊपर जा सकती है। वो इसका भी ऊपर जाएगा। और पूरा जो वहाँ था तो कसम 40-45 आप सदर हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आमतौर पर झारखंड के अस्पतालों की हालत हम जानते हैं। सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद हैं? कितने डॉक्टर मौजूद हैं? किस तरह से इलाज चल रहा है वहाँ? ऑक्सीजन सिलेंडर है? जो हमने तस्वीरें भेजी हैं, जो हमने आपको तस्वीरें मुहैया कराई हैं असित, उन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। तस्वीरें हर एक कहानी कह रही है। अस्पताल के भीतर मरीजों का इलाज, माफ कीजिएगा, कांवरियों का जो घायल हैं उनका इलाज कैसे हो रहा है? फर्श पर लिटाकर। पहली बार जब यहाँ कांवरिये पहुंचे जो घायल थे, बाहर अस्पताल के बाहर करा रहे थे। हमने आंखों से ये देखा है, ये तस्वीर हमारी देखी गई है और ये तस्वीरें हमने आपको भेजी भी है। बाहर कांवरिये अस्पताल के बाहर करा रहे थे क्योंकि अस्पताल के भीतर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जब सिविल सर्जन को यह जानकारी मिली तो उनका टेलीफोन गया डॉक्टरों को, डॉक्टरों की एक टीम आई, ये आनन फानन में टीम पहुंची, उसके बाद खुद सिविल सर्जन पहुंचे और अंदर अस्पताल में देखिए एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज चल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे घायल यहाँ पहुंच रहे और घायलों की तादाद को देखते हुए डॉक्टरों की अब संख्या यहाँ बढ़ाई जा रही है। हालांकि अभी भी डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, अभी भी कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाया है, जिन्हें प्राथमिक उपचार की जरूरत थी पर अब तक वो नहीं मिल पाया है। और अभी भी हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई है। एम्बुलेंस का आना जाना अस्पताल परिसर में चल रहा है और अस्पताल में एम्बुलेंस आती है तो कुछ कांवरियों को लेकर आती है जो इस वक्त घायल हुए। और चूंकि 2-2 भगदड़ की खबर है, देखिए कुछ लोग गुस्से में भी हैं, आगे हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कुछ लोग गुस्से में भी हैं, वहां पर गुस्से का इजहार भी हो रहा है लोगों की ओर से। ये कांवरिये हैं जो इस व्यवस्था से, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ शायद अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे कि गुस्से पर काबू रखें। हालात इस वक्त ऐसे हैं कि धैर्य से सबको काम लेना होगा, सबको एक दूसरे का सहयोग करना होगा, गुस्से पर लोग काबू रखें। अनुपम, जिस तरह से आप बता रहे हैं भगदड़ मची, उसके आधे घंटे बाद जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे,
सिविल सर्जन साहब को खबर की गई होगी, उन्होंने डॉक्टर साहब को खबर की गई होगी। इसमें भी कम से कम घंटे भर तो लगे ही होंगे। तकरीबन 1.5 घंटे मरीज हॉस्पिटल में नर्स या कंपाउंडर के आसरे मरीज ये जख्मी कांवरिए पड़े रहे। इस दौरान कई लोगों की मौत हुई होगी। देवघर में श्रावणी मेला है, लाखों की भीड़ उमड़ती है। क्या स्वास्थ्य महकमे ने रत्ती भर इंतजाम नहीं किए थे वहां? देखिए असित, अलग अलग जगहों पर कांवरिया पथ पर भले ही राहत शिविर लगाए गए हैं या फिर प्राथमिक उपचार के लिए इंतजाम किया गया है या फिर जो भी लोगों को उपचार चाहिए